सोचिए, आप एक बहुत बड़ी चीज चाहते हैं, एक बेहतर नौकरी, एक सेहतमंद शरीर या अपने सपनों का घर। आप रोज सुबह उठकर यूनिवर्स से मांगते भी हैं, जैसा कि हर सेल्फ हेल्प किताब कहती है। लेकिन दिन के आखिर में आपको लगता है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्या ये आपके साथ होता है? आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद आपके दिमाग में संदेह, डाउट और डर, फियर आ जाता है। आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरानी चिंताएं, पुरानी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरा फोकस कर ही नहीं पाते, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता था। आपका ब्रेन पूरी तरह से थक जाता है, लेकिन आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है। ये समस्या सिर्फ मांगने की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए अट्रैक्शन सिस्टम की है। यदि आपको ये बुक समरी अच्छा लगे, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन ही मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन और संदेह से भरी इस दुनिया में एक ऐसी सुपर पावर हासिल करना चाहते हैं, जो आपको बाकियों से 10 गुना ज्यादा खुशहाल और सफल बनाए, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ सोचना, विशिंग ही सबसे बड़ी असफलता है, और अलाइंड एक्शन ही वह चाबी है जो आपको इस जाल से बाहर निकालेगी। आज हम एक ऐसी किताब की समरी देखेंगे जो आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। द सीक्रेट, जिसे लिखा है रांद बायन ने। बायन कहती है कि हमारे विचार ही वास्तविकता, रियलिटी बनाते हैं, लेकिन हम इसे सही ढंग से लागू नहीं कर पाते। इस समरी में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 प्रैक्टिकल रूल्स को गहराई से समझेंगे, जो आपके सोचने के तरीके, आपकी वाइब्रेशन और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले आइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गणित को समझते हैं। न्यूपोर्ट ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। सफल अभिव्यक्ति, सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन, स्पष्टता की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ क्लैरिटी, एक्स विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ, एक्स प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर आपकी स्पष्टता, क्लैरिटी 0 है, क्योंकि आप हर मिनट नया लक्ष्य चुन रहे हैं, या विश्वास, बिलीफ 0 है, क्योंकि आप संदेह कर रहे हैं, तो चाहे आप उस काम पर 10 घंटे भी लगा दें, आपका उत्पादित मूल्य 0 ही रहेगा। इसका मतलब है, आपका समय मायने नहीं रखता, वाइब्रेशन की क्वालिटी मायने रखती है। द सीक्रेट का लक्ष्य है इस तीव्रता को 10 गुना बढ़ाना, ताकि आप कम समय में 10 गुना ज्यादा क्वालिटी की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। चलिए, अब पहले नियम से शुरुआत करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद है। पहला नियम, आस्क, एब्सोल्यूट क्लैरिटी की कला और अपना विजन चुनना। सबसे पहले, आस्क, मांगना, वो काम है जो आप बिना किसी संदेह के करते हैं। यह आपकी इच्छाओं को यूनिवर्स के लिए क्रिस्टल क्लियर बनाती है और ऐसा मूल्य पैदा करती है जिसे समय या संदेह कॉपी नहीं कर सकता। बायन कहती है कि आज की अर्थव्यवस्था में 2 कोर स्किल्स हैं जो आपको सफल बनाएंगी। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट, क्लियर देखना कि आपके दिमाग में कोई और तस्वीर न हो। उदाहरण के लिए, सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि इस साल के अंत तक 10 लाख रुपए बैंक में देखना को स्पष्ट रूप से महसूस करना। जो स्पष्ट रूप से देखता है, वो तेजी से आकर्षित करता है। हाई इमोशन, जैसे आभार, ग्रैटिट्यूड, को रिकॉर्ड टाइम में डिलीवर करने की क्षमता। इसका मतलब है, सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि ऐसा इमोशन पैदा करना जो आपके कॉम्पिटिटर से कहीं बेहतर हो, और उसे आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कर पाएं। ये दोनों स्किल्स एब्सोल्यूट क्लैरिटी के बिना हासिल नहीं हो सकती। द सीक्रेट क्यों जरूरी है? लेखिका हमें बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक इच्छा पूरी करने का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप डीप अट्रैक्शन करते हैं, तो आपका दिमाग एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां पॉजिटिव इमोशन आपके लिए आनंददायक बन जाता है। इस अवस्था में आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, और आपकी चिंताएं और डिस्ट्रैक्शन फीके पड़ जाते हैं।
यही वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से केवल इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि जीवन में संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। अगर ये पुस्तक सारांश आपको लाभदायक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रोत्साहन ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपको द सीक्रेट को अपनी आदत बनाने के लिए एक क्लैरिटी टेक्निक चुनना होगा। राइटर ने इसके 4 अलग-अलग तरीके बताए हैं और आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में फिट होते हैं। विजन बोर्ड तरीका। ये तस्वीरों और संकेतों की शैली है। आप अपने जीवन से सभी संदेह को हटा देते हैं। इसमें लंबे समय तक बिना ब्रेक के सिर्फ अपने बोर्ड को देखते और महसूस करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो रचनात्मक, क्रिएटिव और विजुअल है। स्क्रिप्टिंग तरीका। ये तरीका शब्दों और भावनाओं को बांटता है। आप हर दिन 15 मिनट के लिए अपने भविष्य के बारे में विस्तार से लिखते हैं, जैसे कि वो पहले से ही हो चुका है। यह उन लोगों के लिए है जो विचारों को शब्दों में बेहतर ढंग से व्यक्त करते हैं। रिदमिक मेडिटेशन तरीका। ये हम 90% लोगों के लिए सबसे अच्छा है। आप हर दिन एक ही समय पर वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए एक फिक्स स्लॉट बुक करते हैं। उदाहरण, रोज सुबह 5 से 5:30। ये तरीका आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि वह उस समय पर खुद को हायर वाइब्रेशन के लिए तैयार कर ले। ये सबसे सस्टेनेबल तरीका है। सिंगल वर्ड फोकस तरीका। ये सबसे मुश्किल है। इसमें आप जरूरत पड़ने पर किसी भी समय एक पॉजिटिव एफर्मेशन या एक शब्द को दोहराते हैं। ये केवल अनुभवी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा मांगता है। आपके लिए एक्शन। अपने कैलेंडर में हर दिन 30 मिनट का क्लैरिटी फीलिंग स्लॉट बुक कीजिए। इसे किसी और काम के लिए मत तोड़िए। यह आपका पवित्र समय, सेक्रेड टाइम है। शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल बनाएं, जैसे 5 मिनट तक ग्रैटिट्यूड महसूस करना। ये रिचुअल आपके ब्रेन को बताता है कि अब मैनिफेस्टेशन का समय शुरू हो गया है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो आपके बिलीफ की मसल को सचमुच में मजबूत करेगा। ये नियम सुनने में अजीब है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। दूसरा नियम, बिलीव, संदेह, डाउट को गले लगाओ और अपनी वाइब्रेशन को ट्रेन करो। आप मानते हैं कि आपकी वाइब्रेशन तब कम होती है जब आप एफर्मेशन कर रहे होते हैं, लेकिन बायन कहती हैं ये तब कम होती है जब आप खाली समय में होते हैं। जैसे ही आप काम से ब्रेक लेते हैं, लाइन में खड़े होते हैं या बस का इंतजार करते हैं, आप तुरंत पुरानी चिंताएं और नकारात्मक विचार देखते हैं। आपका दिमाग इस लो वाइब्रेशन की आदत को लगातार दोहरा रहा है। इसे अचेतन रेजिस्टेंस, अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप हर खाली पल में अपने दिमाग को एक छोटी सी संदेह की किक, डाउट किक देते हैं, तो आप उसे ये सिखाते हैं कि बोरियत होते ही भाग जाओ, रन अवे। जब आप मैनिफेस्ट करने बैठते हैं, तो आपका दिमाग वही मांगता है जो आपने उसे खाली समय में सिखाया है, यानी चिंताएं और डर की छोटी छोटी किक्स। नतीजतन आप 15 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। समाधान और अभ्यास। आपको अपने ब्रेन को रीट्रेन करना होगा। आपको खाली समय में भी जानबूझकर संदेह को ना कहना होगा। उत्पादक आभार, प्रोडक्टिव ग्रैटिट्यूड की कला। ये कोई आध्यात्मिक ध्यान नहीं है, बल्कि हायर वाइब्रेशन का एक मानसिक अभ्यास है। जब आप चल रहे हों, कसरत कर रहे हों या बर्तन धो रहे हों, तो अपने दिमाग को खाली छोड़ने के बजाय किसी एक चीज पर आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करें। उदाहरण के लिए, अपने पिछले 5 वीडियो की सफलता के बारे में सोचें या अपने चैनल की सबसे बड़ी समस्या, जैसे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ, को हल करने का तरीका सोचें। चलते फिरते पॉजिटिव चीजों पर सोचने से आपका दिमाग ये सीखता है कि वाइब्रेशन सिर्फ एफर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये हर पल साथ रहती है। संदेह को ब्लॉक नहीं, उसे स्वीकार करें। विल पावर, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके संदेह से बचना मुश्किल है। बायन कहती है, अपनी विल पावर को बचाएं। संदेह को अवॉइड करने के बजाय उसे स्वीकार करें। हर घंटे संदेह करने के बजाय
तय करें कि आप संदेह को सिर्फ 11 बजे और 3 बजे या सिर्फ 2 बार स्वीकार करेंगे और उसे आभार ग्रैटिट्यूड से बदल देंगे। इसके अलावा आपका दिमाग शांत रहेगा क्योंकि उसे पता है कि उसका चेकिंग टाइम आने वाला है। अस्वीकृति पर रोक। स्टॉप नेगेटिविटी वॉन्डरिंग। पुरानी नकारात्मक बातों का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब आपने उसे पहले से ही शेड्यूल किया हो। जब आप काम कर रहे हों तो अगर आपको नकारात्मक सोचना भी है तो उसे अपनी डीप अट्रैक्शन सेशन के बाद के रिफ्लेक्शन स्लॉट के लिए नोट कर लें। इससे आपका मैनिफेस्टेशन स्लॉट ब्रेक नहीं होगा। तीसरा नियम, रिसीव। प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन और एक्शन गैप को भरना। ये नियम आपके जीवन के सबसे बड़े आकर्षण किलर को खत्म करने के बारे में है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते। कॉल न्यूपोर्ट इसे द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन कहते हैं। एक कारीगर क्राफ्ट्समैन किसी टूल का इस्तेमाल तभी करता है जब वह उसके काम के लिए सबसे बेहतरीन हो। आपको अपने जीवन के अवसरों को भी इसी तरह देखना होगा। किसी भी अवसर या काम का इस्तेमाल तभी करें जब वह आपके 3 बड़े लक्ष्यों में से किसी एक को पूरा करता हो। उत्कृष्ट पॉजिटिव फीलिंग बनाने में मदद करना, जैसे लोगों की मदद करना आपके अंदर खुशी लाता है। आपको खुशी और गहरी संतुष्टि देना, जैसे अपने परिवार या सच्चे दोस्तों से बातचीत। आपके लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना, जैसे एक नई स्किल सीखना या एक नया वीडियो बनाना। अगर कोई काम या अवसर इन तीनों में से किसी में आपकी मदद नहीं कर रही है और सिर्फ आपका समय खा रही है तो उसे तुरंत हटा दें। इसे एक्शन गैप को भरना कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रणनीतिक उपयोग। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर आप इंस्पायर्ड एक्शन को टाल नहीं सकते, लेकिन आपको उसका उपयोग उपभोक्ता कंज्यूमर के तौर पर नहीं बल्कि सृजक क्रिएटर के तौर पर करना होगा। उपयोग को सीमित करें। जब आपको एक विचार आइडिया मिले तो उस पर तुरंत काम करें, उसे टालें नहीं। शेड्यूल के साथ डील करें। अपने फ़ोन से सारे नकारात्मक ऐप्स हटा दें। उन्हें सिर्फ अपने सकारात्मक समय के लिए रखें। अपने आप से पूछें, क्या ये काम मेरे जीवन में, मेरे लक्ष्य में या मेरे मानसिक स्वास्थ्य में एक ज़रूरी, स्थायी मूल्य जोड़ रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे अलविदा कहें। हमने द सीक्रेट के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम देखे। एब्सोल्यूट क्लैरिटी चुनना, संदेह को स्वीकार करना और इंस्पायर्ड एक्शन लेना। अब हम अंतिम नियम की ओर बढ़ते हैं जो आपको लो वाइब्रेशन के दलदल से बाहर निकालेगा और आपकी उत्पादकता को आसमान पर पहुंचाएगा। चौथा नियम, टिपिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस को खत्म करना, ड्रेन द रेजिस्टेंस। द सीक्रेट को सफल बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस यानी कम आवृत्ति वाले काम, लो फ्रीक्वेंसी वर्क को कम करना या हटाना होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है वो विचार जो आसानी से कॉपी हो सकता है और जो कम एकाग्रता, फोकस मांगता है, जैसे पुरानी असफलता को याद करना, दूसरों से खुद की तुलना करना या छोटे-मोटे झगड़े। ये विचार आपको व्यस्त होने का भ्रम देते हैं, लेकिन कोई वास्तविक मूल्य पैदा नहीं करते। रांद बायन इसे वाइब्रेशन थिएटर कहती है, जहां आप सिर्फ मैनिफेस्ट करते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में कोई प्रगति नहीं करते। रेजिस्टेंस का खतरा। रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये डीप अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी ऊर्जा और विल पावर को खत्म कर देता है। अगर आपका दिन लो वाइब्रेशन से भरा है, तो आप मैनिफेस्टेशन स्लॉट में बैठकर भी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको रेजिस्टेंस को अपने दिन से जानबूझकर हटाना होगा। रेजिस्टेंस को दूर करने की रणनीतियाँ। टाइम ब्लॉक एवरीथिंग। सब कुछ समयवृद्ध करे। डीप अट्रैक्शन करने वाले लोग सिर्फ डीप वर्क ही नहीं बल्कि पूरे दिन को टाइम ब्लॉक करते हैं। सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आप 9 से 12 बजे तक क्या करेंगे, लंच कब करेंगे और 3 से 4 बजे तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। टाल मटोल पर रोक। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको ये ट्रैक करना होगा कि आप रेजिस्टेंस में कितना समय बिता रहे हैं। 1 घंटे के लिए टाइमर सेट करें और देखें कि आप डीप अट्रैक्शन कर रहे हैं,
जैसे एफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग, या लो वाइब्रेशन जैसे कमेंट्स का जवाब देना या गैर जरूरी ईमेल पढ़ना। अपने काम का लगभग 20% हिस्सा ही लो वाइब्रेशन के लिए रखें। आसान काम को कठिन बनाएं। मेक लो वाइब्रेशन हार्डर, रांद बायन कहती है। आप लो वाइब्रेशन को आकर्षक बनाना बंद कर दें। उदाहरण के लिए, अपने डेस्कटॉप पर नकारात्मक ऐप्स या नेगेटिव न्यूज़ टैब खोलकर न रखें। नेगेटिव न्यूज़ चेक करने के लिए आपको जानबूझकर अपने डीप अट्रैक्शन स्लॉट से उठकर दूसरे कमरे में रखे फ़ोन को लेना पड़े। काम को आसान बनाने के बजाय लो वाइब्रेशन को कठिन बनाएं। संबंधों को सीमित करें। हर बातचीत के लिए खुद से पूछें, क्या ये बातचीत मेरे लक्ष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी? सहयोग या कोलैबोरेशन तभी जरूरी है जब वह आपके डीप अट्रैक्शन के परिणाम को वास्तव में बेहतर बनाता हो। अंतिम निष्कर्ष, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही खुशी है तो दोस्तों, द सीक्रेट के ये 4 नियम सरल है, लेकिन इन्हें लागू करना मुश्किल है। आस्क, डीप क्लैरिटी फिलॉसफी को अपनाओ और रूटीन चुनो। बिलीव, संदेह को गले लगाओ और अपने वाइब्रेशन की मसल को ट्रेन करो। रिसीव, इंस्पायर्ड एक्शन को रणनीतिक रूप से चुनो और सिर्फ सृजक, क्रिएटर बनो। टिपिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस को दूर करो और अपने पूरे दिन को पॉजिटिव थॉट से टाइम ब्लॉक करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के बारे में नहीं है, ये संतुष्टि के बारे में है। जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक तरह का वर्कआउट है जो आपको काम में एक गहरा अर्थ और खुशी देता है। सफल लोग डीप अट्रैक्शन को समय देते हैं। असफल लोग लो वाइब्रेशन में व्यस्त रहने को अपनी पहचान मानते हैं। द सीक्रेट कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक आदत है, और इस आदत को आप आज से ही बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज से 1% बेहतर बनकर 10 गुना ज्यादा परिणाम देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक डीप अट्रैक्शन स्लॉट आज ही बुक कीजिए। अपनी पॉजिटिव आदत को कंसिस्टेंटली बनाए रखें। अगर आपको ये पावरफुल समरी पसंद आई है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी देखने के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। धन्यवाद।